हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कला का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। आज हम देखेंगे कला की प्रकृति क्या है। तो कला का हमने देखा था कि कला से हमें खुशी का अनुभव होता है। तो किसी भी चीज़ से जिससे हमें खुशी मिले वो कला होती है। तो कला की प्रकृति है हर दशा में किसी भी माध्यम के द्वारा आनंदित करना। पुराने टाइम पे आदि मानव जंगलों में, दीवारों पे, गुफाओं पे अपने चित्र बनाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बनाने शुरू किए, नृत्य करना आरंभ शुरू किया, वस्त्रों पे ऊपर अपना ध्यान देने लगे, धार्मिक विश्वास होने लगे तो मूर्तियों के ऊपर चित्र मुखौटे बनने लगे। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारा कला के साथ साथ हमारा भी विकास होने लगा। अब हम देखते हैं कि प्रकृति कैसी हो गई। तो इसकी प्रकृति एक ही रही है जो आरंभ में थी, वही आनंद, सुंदरता और प्रेम का सतत विकास करना। कला मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और व्याप्त रहेगी। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, भवन निर्माण कला, वस्त्र निर्माण कला, गृह सज्जा कला, पाक कला, बागवानी कला। तो हम कह सकते हैं कि कला की प्रकृति कल्याणकारी है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसमें आप अपना पूरा बिजनेस ओरिएंटेड व्यू भी ले सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कला का आप वाइड एरिया में यूज़ हो सकता है, अपने घर में भी, बाहर भी। जैसे टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड को इम्प्रूव किया है, हर फील्ड को एम्फसाइज किया है, इम्पैक्ट डाला है, वैसे ही कला ने भी अपने जीवन में हर क्षेत्र के ऊपर अपना योगदान देती आई है। So what is nature of art? The nature of art is reflection of the state of society at any given point in history। यानी हिस्ट्री में जिस टाइम पर हम हैं उस टाइम सोसाइटी की जो सोच है वही आर्ट में रिफ्लेक्ट होकर आती है। जैसे हमने आदि मानव का देखा था, उस टाइम पे वो अपने शिकार के बारे में चित्र बनाते थे। आजकल के टाइम टेक्नोलॉजी का है तो हम टेक्नोलॉजी पर वीडियोज़ बनाते हैं। तो सोसाइटी के व्यू पॉइंट के हिसाब से आर्ट इफेक्ट होती रहती है। It is largely non-symbolic form of communication and a primary counterpoint to language। Art is able to do things language can't do very well, such as communicate across language barriers। तो सोसाइटी में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए आर्ट बहुत यूज़फुल होती है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हम किसी की लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आर्ट के थ्रू हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे आप किसी भी मंदिर में जाओगे, इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन पे, तो आप उसकी फीलिंग को समझ सकते हो। आप कोई भी पेंटिंग देखते हो तो चाहे किसी भी लैंग्वेज में वो पेंटिंग बनी हो, पेंटिंग आपको समझ में आ जाती है, उसका भाव आपको समझ में आ जाता है। तो लैंग्वेज उसमें कोई बैरियर नहीं बनती और आपको नॉन सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट के थ्रू मिल जाता है। आर्ट इज़ अ लैंग्वेज दैट गोज बियॉन्ड वर्ड्स, tells our stories, involves a relationship between artist, artwork and audience। यही जो लास्ट पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये किस लैंग्वेज के ऊपर नहीं है, वर्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये हमें कहानी सुनाती है। और जो आर्टिस्ट है, आर्ट वर्क है और ऑडियंस है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाती है, उनको जोड़ कर रखती है। तो ऑडियंस का यहाँ पे ये इम्पैक्ट है कि ऑडियंस को जैसी सोच होगी उसी टाइप का आर्टवर्क उसको इन्फ्लुएंस करेगा और आर्टवर्क आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर्टिस्ट, आर्टवर्क और ऑडियंस, ये तीनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और उनकी फीलिंग्स को, भावनाओं को एक साथ समझते हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत का अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत लोग शास्त्रीय संगीत को पसंद नहीं करते, लेकिन वहीं एक मेजॉरिटी है जो शास्त्रीय संगीत के पीछे पागल है। और उसी में आर्ट वर्क्स भी प्रेजेंट हैं। तो वो आर्टिस्ट जो उस कला को पसंद करते हैं वो उसमें आर्ट वर्क बनाते हैं, और जो ऑडियंस उस आर्ट को पसंद करती है वो उस आर्टिस्ट से कनेक्ट हो सकती है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड लव, ये हमेशा से आर्ट का ऑब्जेक्टिव रहा है कि दुनिया में खुशी, सुंदरता और प्यार को बढ़ाएं, और यही नेचर ऑफ आर्ट है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड लव। अब हम देखते हैं कला के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम कला को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कला के 3 पार्ट्स दिए गए हैं, आध्यात्मिक, रूपवादी और भावनात्मक। अरस्तु ने 3 प्रकार दिए हैं, आचरण संबंधी, ललित कलाएँ और उदार कलाएँ। इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में देख सकते हैं। आचरण संबंधी कलाएं वो होती हैं जो हमारे चरित्रवान बनाती हैं, जो हमारे आचरण को, हमारे बिहेवियर को आइडेंटिफाई करती हैं। जैसे रामायण में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, ये सब हैं। इन्होंने अपने आचरण के थ्रू हमें सिखाया कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। तो हितोपदेश की कहानियाँ हैं, पंचतंत्र हैं, ये सभी ऐसी ऐसी कलाएँ हैं जो हमारे आचरण को, हमारे बिहेवियर को डिफाइन करती हैं। सेकेंड है ललित कलाएं, जिसके अंदर सौंदर्य संबंधी कलाएं आती हैं, जैसे नृत्य, चित्रकारी, मूर्तिकला, नाटक कला, काव्य, जिनसे हमें खुशी मिलती है। कोई ऐसी इमेज होती है जो हमें रुला देती है, कोई ऐसी फ़ोटो होती है जो हमें हंसी खुशी कर दिलाती है। तो ये ललित कलाएं हैं जो हमारी आत्मा को प्रभावित करती हैं। थर्ड है उदार कलाएँ, जो ऊपर की दोनों कलाओं से ज़्यादा व्यापक हैं, जिसके अंदर व्याकरण, तर्क, रेखा गणित, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो आर्ट्स सब्जेक्ट की जितनी भी कलाएं हैं वो लगभग उदार कलाओं में शामिल होती हैं।
हीगेल के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने 3 वर्गीकरण दिए हैं, प्रतीकवादी, शास्त्रीय और रोमानी। प्रतीकवादी में आपकी वास्तुकला आ जाती है, शास्त्रीय में मूर्तिकला और रोमानी में चित्रकला, संगीत, काव्य ये आ जाती हैं। इंद्रियों के आधार पर कला का 3 हिस्सों में बांटा गया है। दृश्य कलाएं जिन्हें हम देखकर खुशी अनुभूत करते हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। श्रव्य कलाएं जिन्हें सुनकर हमें खुशी मिलती है, जैसे संगीत कला या काव्य कला। और दृश्य श्रव्य कलाएं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे नृत्य कला, नाट्य कला, सिनेमा आदि। कलाओं का विभाजन एक और तरीके से किया गया, रूप के आधार पर और गति के आधार पर। रूप के आधार पर आती हैं वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, जो स्टैटिक है लेकिन उनका शेप फिक्स रहता है। और दूसरा है गति के आधार पर, जिनमें गति बदलती रहती है, जैसे संगीत, नृत्य, काव्य कला ये। तो इस तरीके से वर्गीकरण कला का किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मोस्टली हम कलाओं का प्रयोग दृश्य कलाएं, श्रव्य कलाएं और दृश्य श्रव्य कलाओं के रूप में कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन आपके सामने इमेज में भी दिख रहा है, जिसके अंदर एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है, मीडिया आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है और लिटरेरी आर्ट्स है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में थिएटर, डांस, म्यूज़िक, ओपेरा, जहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं वो चीज़ें आती हैं। मीडिया आर्ट्स में इंस्टॉलेशन ऑफ आर्ट, फिल्म, कंप्यूटर, डिजिटल आर्ट्स, जो मीडिया से रिलेटेड हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। विजुअल आर्ट्स में है पेंटिंग, स्कल्पचर, क्राफ्ट, जिन्हें हम देखकर खुशी महसूस करते हैं। और लिटरेरी जिसमें कि फिक्शन, पोइट्री, ये क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स। टाइप्स ऑफ आर्ट का दूसरा क्लासिफिकेशन है विजुअल आर्ट, अप्लाइड आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट में जिसमें हम देख सकते हैं जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स। अप्लाइड आर्ट्स जिसमें हम आर्ट का यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, जैसे कि आर्किटेक्चर है, घर बनाना है तो उसमें आर्ट का यूज़ होता है। परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें डांस, म्यूज़िक, फिल्म्स, थिएटर, ड्रामा ये सब चीज़ें शामिल होती हैं।